अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन मैं खैरियत से नहीं हूँ। आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग गया होगा। जनाब मुझे हुआ है थोड़ा सा ज़ुकाम और गला थोड़ा सा है ख़राब, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं भाई नहीं, मैंने बनानी है, मैंने करना है व्लॉग, मैं करके ही छोड़ूंगी। खैर जी, हम निकले थे अपनी कुलीग्स के साथ ट्रिप पर और हम गए क्योड़ा माइन। अच्छा, कुछ चीज़ें आप किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है जी, इतनी अट्रैक्शन फील नहीं होती, लेकिन जो चीज़ आप आंखों से ऑब्ज़र्व करते हैं यार, उसमें बहुत अट्रैक्शन है। अच्छा, मैं कहती हूँ हिस्ट्री के लोगों को या हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाके ही आपको उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा होता है। उनकी हिस्ट्री आप किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन आपको किताबों का मज़ा नहीं आएगा जिस तरह आप लाइव देखकर आपको सुनाई देगा। आपका जो गाइड है आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको इसके बारे में बताएगा, तो ही आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा, ज़्यादा और क्यूरियोसिटी होगी। खैर जी, हम जब अंदर पहुँचे तो हमने ट्रेन के थ्रू अंदर का रास्ता लिया और हमने जाके देखा कि इन्होंने बड़ी मल्टी शेडेड किस्म के जो है ना स्टोन्स का इस्तेमाल किया है। बेसिकली वो नमक ही था और उनमें मल्टी शेडेड लाइट्स का इस्तेमाल किया कि यानी कि टूरिज़्म को बड़े अच्छे से ये जो है ना आप एक्सप्लोर यानी कर सकते हैं। इन्हें फ़रोग़ दिया है टूरिज़्म को। खैर जी, आप अंदर जाते हैं तो आपको जनाब यहाँ पर मल्टी शेडेड लाइट्स भी नज़र आएंगी। पूरा का पूरा ये आपको हर तरफ जो चट्टानें नज़र आ रही है ना, ये सारा का सारा नमक है और इसको मल्टी शेडेड लाइट्स के थ्रू जो है ना डेकोर किया गया। खैर जी, यहाँ पर मीनार पाकिस्तान में बड़ा अच्छे से इन्होंने प्योर नमक की जो स्टोन्स थे या प्योर नमक के जो ब्लॉक्स थे उनको लेके बनाया था, बहुत प्यारा था। इसी तरह की जगह जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म के पूल्स भी हमें नज़र आए और टूर गाइड ने हमें बताया कि ये पूल्स जो है बेसिकली पानी के नहीं है, ये नमक के ही है कि जब बारिशें होती हैं तो तब नमक बह बह कर इस तरह से नीचे पानी बन जाता है और ये बहुत जो है ना शिफा के लिए होता है। यानी आप अगर कोई बीमार है, किसी को जो है मसला है, तो इस पानी से अगर नहा ले तो उसकी बहुत सारी जो है ना बीमारी की हाफ यानी यूँ कह लें कि आप आधी से ज़्यादा बीमार जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। खैर जी, हम लोगों ने इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया। यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी जो है ना नमक भी इकट्ठा किया, तस्वीरें वगैरह खींची और उसके बाद फिर हमने जनाब वापसी का रास्ता लिया। अब फिर हम उसी ट्रेन पे बैठ के वापस निकल आए। तो लेकिन हमने क्या किया कि जब हम वापस निकले ना तो हमें नज़र आया कि हमने यहाँ पे छोटे-छोटे स्टॉल्स थे आइसक्रीम के या कुछ चीज़ों के, तो खैर हमने वहाँ से एंजॉय किया। उसके बाद फिर मज़ीद ट्रैवलिंग की और हम आ गए जनाब कलर कहार। कलर कहार में पहले ही ऑलरेडी हमारा रिज़ॉर्ट बुक था। हम वहाँ पहुँचे, हमने थोड़ा-सा आराम किया। ख़ैर जी, यहाँ पर व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। वेटर्स ने हमें हमारे कमरे दिखा दिए। उसके बाद हमने ज़रा लशक-पशक गर्ल्स तो वैसे भी आपको पता है कि अपने आप को सेट किए बगैर बाहर नहीं निकलती। खैर जी, हम निकले और हमने सेटिंग-शेटिंग करके सामने खाना-शाना खाने के बाद फिर सामने बिल्कुल एक पार्क था। शाम हो चुकी थी, अब पार्क बिल्कुल खाली था और हम जब पहुँचे तो हमने देखा कि यार सब कुछ ही बंद हो गया है। ये क्या बात हुई? हमने कहा चलो यार फिर हम यहाँ पर परिंदों का ही मंज़र ले लेते हैं और क्या कर सकते हैं, एक व्यू ही आएगा। लेकिन शाम का मंज़र और ये जाते हुए परिंदे बहुत ही खूबसूरत सा इमेज दे रहे थे। उन भैया ने कहा आपको यहाँ हमारे अलावा और कोई वेलकम नहीं करने वाला क्योंकि आप लेट आए हैं। खैर जी, उसके बाद फिर हम वहाँ से पार्क से अपना समूह लेके वापस आ गए और फिर दोबारा रिज़ॉर्ट में आए। वापस आकर मौसम ठंडा-ठंडा बड़ा मज़ेदार सा था। हमने क्या किया, इस व्यू को देखते हुए हमने ली गरमा-गरम चाय और चाय से हमने जो है ना अपने इस खूबसूरत से जो है ना व्यू को एंजॉय किया और उसके बाद फिर जनाब चाय पी, हमने तस्वीरें खिंचवाई और देन उसके बाद फिर हमने ले ली वापसी की राह। और फिर मैं हर ट्रिप को बिल्कुल उस तरह एंजॉय करती हूँ जैसे छोटे होते हुए आप मंज़र को खिड़की के पास बैठ के एंजॉय करते हैं ना, मैं बिल्कुल खिड़की के पास बैठ जाती हूँ, हर मंज़र एंजॉय करती हूँ। खैर जी, बहुत मज़ा आया, मेरा तो दिन बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे भी बताइए कि आपको कैसा लगता है। अल्लाह हाफ़िज़।